प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपके इंटर कॉलेज में यानी प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज में आपकी भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अलग अलग माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, सुना होगा। यहाँ पे हम लोग पूरी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे और कल हम आपको बताएंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक आपको ज़्यादा हितकर होंगी, कौन सी बुक आप पढ़ करके सिलेक्शन पा सकते हैं। इन समस्त चीज़ों पे जानकारी पे हम बहुत जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। अभी आप इसको ध्यान से देखते चलिए। फार्म कब आया, फार्म कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। आप 22 तारीख से फार्म पड़ रहा है, आपने देखा भी होगा, सरकारी रिजल्ट पे देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने बेसिक देख ली होगी। इन बेसिक चीज़ों पे टाइम नहीं जाया करके हम चलते विशेष चीज़ों पे जो हमें जानना है। सबसे पहले बात अगर यहाँ पर कर लें रिक्तियों की, तो रिक्तियाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हर एक वैकेंसी में अलग अलग प्रकार की रिक्तियाँ हैं। अगर हिंदी की बात करें तो 98, अंग्रेजी 100 है, भौतिक विज्ञान 105, रसायन 106, जीव विज्ञान 137, गणित विज्ञान गणित माफ़ करिएगा, गणित 132, संस्कृत 46, अर्थशास्त्र 56, नागरिक शास्त्र 47, भूगोल 60, इतिहास 42, समाजशास्त्र 30 और शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। वाणिज्य में 11 पद, यानी टोटल 991 पुरुष शाखा में वैकेंसियां हैं। उसके बाद अलग अलग उसकी कैटेगरीज बांट दी गई हैं, जिसमें 400 अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस का 98 है, ठीक है, अल्प पिछड़ा वर्ग का यानी ओबीसी का 265 है, अनुसूचित जाति का 210, अनुसूचित जनजाति का 18, ठीक है। महिला शाखा की बात करें तो हिंदी 21 है, अंग्रेजी 22 है, भौतिक विज्ञान 57 है, रसायन विज्ञान 59 है, जीव विज्ञान 91 है, गणित 137 है, संस्कृत 13 है, अर्थशास्त्र 10 है, नागरिक शास्त्र 15 है, भूगोल 14 है, इतिहास 15 है, समाजशास्त्र 8 है, शिक्षा शास्त्र 4 है, उर्दू 5 है, वाणिज्य 1 है, गृह विज्ञान 10 है। बात करें यहाँ 482 पद हैं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, एक बात आप गौर करिएगा कि बालक वर्ग में जो है, जिसमें पुरुष वर्ग में पुरुष शाखा में महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन महिला शाखा की जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं वैकेंसी में फॉर्म डालती हैं और पुरुष वाली में महिलाएं भी फॉर्म डाल सकती हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, यानी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। शुल्क आपको कितना देना है, तो आपको देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये देना है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये देना, ठीक है। वेतनमान पे अगर फोकस करें तो 4800 लेवल का आपका ग्रेड पे है, जिस ग्रेड पे आप जानते हैं लगभग 56,000 कुछ आपकी सैलरी बनेगी। ठीक, पहली सैलरी आपको 56,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी अगर आप थोड़ी सी परिश्रम कर लेते हैं तो 2021 के लास्ट तक आप प्रवक्ता हो जाएंगे और आप 50,000 से ज़्यादा आपकी कीमत हो जाएगी मंथली की। ठीक, उसके बाद शैक्षिक अर्हता, सबसे बड़ा विषय ये है कि पिछली बार जब शैक्षिक अर्हता पे बात की गई थी तो ये कहा गया था कि इसमें बीएड और टेट होना अनिवार्य था, लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है जो अलग अलग वैकेंसियों के लिए है। आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो नंबर 1 पे है प्रवक्ता पुरुष या महिला वर्ग में, जैसे कि समाजशास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी इत्यादि विषयों से अगर आप प्रवक्ता का फॉर्म डालते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप भूगोल से तो एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ठीक है, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। ये आपके लिए बड़ी जानकारी, यानी यहाँ पे बीएड की कोई चर्चा नहीं। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे आप वीडियो में बने रहें, आगे हम आपको बताएंगे परीक्षा का प्रारूप और सिलेबस का प्रारूप। बायोलॉजी के सिलेबस के लिए आप हमारे नंबर पे 8004109989 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बायोलॉजी का सिलेबस भी सेंड करने वाले हैं आज शाम तक। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपके बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर 80 नंबर जो आपके कोर्स से आएगा, उसका प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है, तो आप उस चैनल पे जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पे प्रवक्ता पुरुष महिला
जीव विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो भी आप वनस्पति विज्ञान में चाहे जंतु विज्ञान में अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एमएससी हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी हैं, पीजी हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप बस 2 पद से अगर आप किए हैं, पीजी किए हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी बॉटनी से और जूलॉजी से। ठीक है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अलग अलग ब्रांच से किसी से किए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र की बात कर लें तो उसमें भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना आवश्यक है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होगी तो भी आप प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता हिंदी की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा है हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी आप एमए किए हों हिंदी से और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र हो, यानी आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय रहा हो या आप संस्कृत से भी अगर स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता उर्दू में भी है, भारत द्वारा स्थापित। इसी तरह से सबके अलग अलग डिग्री हैं, आप डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो आगे हमको पढ़ना है वहाँ पे यहाँ पे बड़ी भारी जानकारी आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ है, लिखित परीक्षा के आधार पे आपका क्या होगा, चयन होगा। इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। बड़ा परिवर्तन ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं दी गई। यानी इसके पहले जब आप प्री पास होंगे तो आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिर आप मेंस देने जाएंगे। हर बार एक पेपर होता था, लेकिन इस बार 2 पेपर का प्रारूप दिया गया है। आप प्री देंगे और मेंस देंगे, जब दोनों पास होंगे तो फिर आप अगले उसमें सिलेक्शन के लिए आप जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम सिलेबस पे थोड़ा एक नज़र डालते हैं। फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। कई बार आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, नहीं भी जानते हैं तो भी आप फॉर्म कहीं ना कहीं जाकर के साइबर कैफे से आप भरवाते हैं तो सब आपका फॉर्म भर देंगे। बड़ी जानकारी यहाँ पे आपकी है। प्रारंभिक परिशिष्ट 4 में अगर आप आए तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। यानी आपको एक सामान्य अध्ययन का पेपर करना होगा और एक आपके विषय का पेपर होगा। दोनों पेपर दोनों का क्वेश्चन एक ही पेपर में होता है, जिसमें 40 आपको दे दिया जाएगा सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन और उसके बाद 80 आपका दे दिया जाएगा बहुविकल्पी का क्वेश्चन, यानी जो आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक, जैसे ही आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं उस समय क्या होगा, आपको 120 अंक होते हैं जिसके लिए आपको 2 घंटे दिया जाता है। यानी एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट की टाइम दी जाती है, जिसमें 80 आपके विषय का प्रश्न 80 प्रश्न आपके विषय से लिए जाएंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के लिए जाएंगे। टोटल अंक होता है 300। मेरिट बनेगी, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। अगर आप मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपसे मेंस का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। फिर मेंस के सिलेबस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मेंस का सिलेबस और प्री के सब्जेक्ट का सिलेबस दोनों एक ही होगा। यानी जो प्री के मेंस का सिलेबस हो, प्री का जो सिलेबस होगा सब्जेक्ट का, वही मेंस के सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। यहाँ पे बात करें समान अध्ययन के, समान अध्ययन जो होगा प्री में वो समान विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। ठीक है, इन सबका प्रैक्टिस पेपर चैनल पर ऑलरेडी चलता रहा है, चलता रहेगा। आप देखते रहिए। पिछले जितनी भी जीआईसी में पूछे गए हों, चाहे आप यूपीपीएससी में पूछे गए, यूपीट्रिपलएससी में पूछे गए हों, सारे क्वेश्चन को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम आपके बीच में लेकर के आते हैं। जीएस श्रृंखला है, उसे आप प्रैक्टिस पेपर है, उसे आप जरूर करते रहें। सारे क्वेश्चन से आप एक बार रूबरू हो जाएंगे और यह रूबरू होना आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। डेली बेस पे आपको ये चीज़ें मिलती रहती हैं। भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृत है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन है, गणित का भी कुछ पोर्शन है, जैसे अंक गणित है, बीज गणित, रेखा गणित, 5-7 क्वेश्चन इसका भी वेटेज होता है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन होते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे मांगी जाती है। उसी तरह से आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे 40 प्रश्न के अंतर्गत में इस सारी आपकी 11 टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसे वैल्यूएशन कर लें तो नियर अबाउट आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन का कम से कम आपका एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 11 हैं, 40 प्रश्न आने वाले हैं, तो नियर अबाउट आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं एक टॉपिक से, यानी सब आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर आप करके यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ठीक है। वैकल्पिक विषय का जो पाठ्यक्रम होगा वह मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ठीक। लिखित परीक्षा होगी, मेंस में क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। मेंस का जो सिलेबस है, लिखित परीक्षा जो आप मेंस में देंगे वही परीक्षा आप यहाँ पे कहाँ पे प्री में बहुविकल्पी देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, वही सब्जेक्ट जो आप मेंस में लिखेंगे आंसर को, वही आंसर आप प्री में कैसे देंगे, बहुविकल्पिक रूप में सिर्फ टिक लगा करके देते। प्रथम प्रश्न पत्र जो लिया जाएगा आपको मेंस में वह होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, यानी हिंदी आपको बहुत आनी जरूरी, चाहे आप साइंस ग्रुप से हो, आर्ट ग्रुप से हो, वाणिज्य ग्रुप से हो या उर्दू ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, तो आपको हिंदी लिखना आना होगा। हिंदी में निबंध और सामान्य हिंदी यानी हिंदी ग्रामर के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। 100 नंबर का प्रश्न होता है, पूर्णांक 2 घंटे आपको अवधि दी जाएगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखित रूप से देने होंगे। जैसे कि ऐसे आप 6, 7, 8, 10 में बच्चों से पूछा जाता है कि इस अलंकार के बारे में बताइए, रस के बारे में बताइए, समास के बारे में बताइए, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसके बारे में पूरा लिखेंगे, उदाहरण के साथ उसे स्पष्ट रूप से समझाएंगे। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न नहीं मिलेगा जिसे आप टिक कर दें और आपका काम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है, हिंदी में। साथ में आपको साथ में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा किसी टॉपिक पे जिस पे आपको निबंध लिखना होता है। आगे हम इसके बारे में सारी जानकारी देंगे कि कौन सा निबंध आता है, किस प्रकार का आता है, किस किस टॉपिक से आता है। 3 निबंध आते हैं, कौन कौन किस किस टॉपिक से आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हम आपको सिलेबस के बारे में प्रोवाइड कराएंगे, तो आप चैनल को बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो वैकल्पिक विषय होगा, जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए होंगे वही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, आपकी मजबूरी है चूंकि वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो जैसे ही वह सब्जेक्ट आप चूज करेंगे आपको 3 घंटे की अवधि दी जाएगी और उसमें आपको पेपर लिखना होगा। जी हाँ, आपको लिखना होगा। जैसे आप बीएससी में देखे होंगे, एमएससी में या इंटर में देखे होंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको इस के बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो उसमें दे दिया कि आपको सूरदास के ऊपर सूरदास के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके भावार्थ के बारे में आपको स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछ लिया गया ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, तो मलेरिया पैरासाइट का आपको पूरी लाइफ साइकिल बना करके उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, यानी आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी हैंड राइटिंग पे, स्पेलिंग पे, मात्रा पे, और सबसे बड़ी चीज़ है जो वहाँ पे आपको प्लेन पेपर पे लिखना होता है। ये आपके लिए थोड़ी सी कठिन समस्या होगी, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको आता हुआ प्रश्न भी आप पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। ये जानकारी आपको बेहद जरूरी है, आप गौर से सुन लीजिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो पहुँचा दीजिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करेगा, दो हिंदी की बात करें तो इसे 2 खंडों में दिया जाएगा। प्रथम खंड में आपको दे दिया जाएगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण करना, यानी उसका सारांश निकालना है, उससे संबंधित प्रश्न यानी एक व्याख्या दी रहेगी और उससे संबंधित आपको उसके बारे में बताना होगा। इसमें दूसरी चीज़ क्या होंगी, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे आपसे, विलोम पूछे जाएंगे, पर्यायवाची पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, क्षेत्रीय भाषा पूछी जाएगी। 18 भाषाओं में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, हिंदी की 18 भाषाएँ होती हैं तो उन्हें बोलियां जिसे आप कहते हैं, 18 बोलियों में उत्तर प्रदेश में बांटा गया है, तो उन 18 बोलियों को आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वर्तनी पूछी जाएगी, अर्थबोध पूछा जाएगा, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ठीक। विराम चिन्ह कितने होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन 20 माना जाता है, ठीक है, विराम चिन्ह 20। उसके बाद शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, भाषा, ठीक, का प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, इन सभी चीज़ों पे आपको लिखना होगा। 50 अंक इससे होंगे। 50 अंक आपके हिंदी निबंध से होंगे, जो आपको कहाँ से दिया जाएगा, तो आपको लगभग 1000 शब्द लिखने होते हैं निबंध में, जहाँ से आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य से, साहित्य संस्कृत से पूछा जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय विकास योजनाओं से, जो भारत के पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उस पंचवर्षीय योजनाओं में जो विकास के कार्यक्रम तय किए जाते हैं, विकास का एजेंडा तय किया जाता है, उस एजेंडा से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उस पर आपको दोनों तरफ से चीज़ें लिखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, कृषि कानून आया, तो इसमें आपको दोनों लिखना है, इसका ड्रा भी लिखना है और इसके बेनिफिट भी लिखने हैं, यानी लाभ भी लिखना है और हानियाँ भी लिखनी है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको विश्लेषण रूप से लिखना होता है, ठीक। निबंध
उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, कहीं पे भूकंप आया, कहीं सुनामी आई, कहीं पे कुछ हुआ, तो उससे रिलेटेड मैटर, कहीं पर राजनीतिक हलचल चलती रहती है, तो उन सारी चीज़ों से आपसे टॉपिक पूछी जाती है जिस पे आपको लिखना होता है। विज्ञान और पर्यावरण पे आता है, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को फोकस करते हैं क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक पीछे से ही पूछी जाती हैं, एक दो नई चीज़ें उसमें रहती हैं, तो ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, सुनामी है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है, उसका निवारण क्या होता है। तो ये टॉपिक भी आपकी ऐसी है कि जो ऑलरेडी आपको बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा। समसामयिक घटनाओं के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि क्रॉनिकल की बुक आती है, जैसे आपको पीडी मिलती है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, इन समस्त चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उसमें व्याख्या के तौर पर दिया रहता है। परंतु जो साइंस का ट्रिक है, जैसे विज्ञान और पर्यावरण है, साहित्य संस्कृत है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं, उनका निवारण है, कृषि उद्योग और व्यापार है, इन समस्त चीज़ों की टॉपिक ऑलरेडी आपको बहुत सारी निबंध के बुकों में मिल जाती हैं। जब आप जाएंगे निबंध की बुक लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगी, आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। 50 नंबर यहाँ पर निर्धारित होता है, आपको एक निबंध लिखना होता है इस खंड में, ठीक है, आपसे 3 पूछे जाएंगे, एक लिखना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय की अगर हम बात कर लें, परीक्षा योजना की बात करें, तो वैकल्पिक विषय में परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। नंबर 1, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होंगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे, ठीक है। खंड आ के बात करें, इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र में 25 माफ करिएगा, इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी जिसकी शब्द सीमा 250 प्रत्येक 25 अंक के लिए होगा। दूसरा होगा आपका 5 लघु उत्तरी जिसकी सीमा होगी 150 प्रत्येक 15 अंक का होगा। और तीसरा होगा 10 प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी शब्द सीमा 50 होगी और आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये थी आपकी पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस और पूरे जानकारियाँ। अब बात आती है सिलेबस की। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम अलग अलग माध्यम से आपको शाम तक अपलोड करेंगे, अलग अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर लेने के लिए आप चैनल पे बने रहें। सारी जानकारियों को हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से एक बार आपको स्पष्ट रूप से और क्लियर कराएंगे। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपके लिए हम फिर से एक वीडियो अच्छे से लेके आएंगे। आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया गया है, वीडियो पे नीचे कमेंट करिए, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। 17 मिनट को हो गया खींचत खींचत।